Welcome to JPM PG College e-learning classes from Education Department. And today's our topic is sound pollution या ध्वनि प्रदूषण। स्टूडेंट, इससे पहले प्रदूषण का मीनिंग एंड डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं और आज बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। तो स्टूडेंट, जैसा कि लिखा हुआ है कि अनिच्छापूर्ण ध्वनि जो मानव सुविधा, स्वास्थ्य तथा गतिशीलता में हस्तक्षेप करती है उसे शोर कहते हैं। या फिर कोई आवाज़ अपने कानों को सहन नहीं होती, जब वो कष्टदायी हो जाती है, जब हम उसको सहन नहीं कर पाते, तब स्टूडेंट्स उसे शोर कहते हैं और इसी शोर को ध्वनि प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है। अब जो ध्वनि प्रदूषण होता है तो स्टूडेंट इसे डेसिबल में मापते हैं। कहा जाता है कि ध्वनि जब एक सीमा से अधिक हो जाती है तो ये मानव तथा अन्य जीव जंतुओं तक के लिए घातक हो जाती है और इसी चीज को या इसी लेवल को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और जो ध्वनि की या साउंड की जो तीव्रता होती है उसको डेसिबल डीबी से मापते हैं, क्योंकि क्या है कि एक जो नॉर्मल पर्सन होता है उसके लिए 50 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सुनना उपयुक्त व नॉर्मल होता है, लेकिन 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि शोर कही जाती है और ये बहुत सारे नुकसान पहुंचाती है। इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव कहे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सोर्स ऑफ नॉइस, तो जो शोर के स्रोत हैं इनको 2 टाइप्स में डिवाइड कर लिया गया है। एक तो इंडोर और दूसरा है आउटडोर, मतलब घर से अंदर और घर के जो बाहर जो शोर होता है। यह स्टूडेंट इसे प्राकृतिक कारक या मानवीय कारण इस तरह से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, पहले हम समझ लेते हैं कि पहले प्राकृतिक और मानवीय कारण पे बात करते हैं, फिर इंडोर और आउटडोर पर बात करेंगे। प्राकृतिक कारण में क्या होता है कि जैसे बारिश के दौरान या फिर यूं ही जब आसमान में बादलों की गर्जना होती है या बिजली कड़कती है और या फिर कोई भूकंप होता है उसकी ध्वनि होती है, या फिर बहुत तेजी से जब पानी गिर रहा होता है उसकी ध्वनि, या तूफानी हवाएं, ये सब जो होते हैं ये ध्वनि प्रदूषण के प्राकृतिक कारण में आते हैं। किंतु ये कारक क्षेत्रीय होते हैं तथा इनका प्रभाव किसी सीमित या क्षणिक होता है, अतः ये अधिक हानिकारक नहीं होते। लेकिन अब हम बात करते हैं मानवीय कारण की। तो मानवीय कारण में जैसे औद्योगिक इकाइयाँ, जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं या फिर इनमें जो मशीन तेजी से चल रही होती हैं, इनका जो शोर होता है और जिसके कारण क्या होता है कि जो इनके पास में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो आपस में बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो कम्युनिकेशन में है वो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न ये मशीनें या शोर इनका कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती हैं। या फिर हम कह सकते हैं आवागमन के साधनों द्वारा। आजकल वाहनों की संख्या अधिक हो गई है और बाजारों और मनुष्य के गुजरने वाले मार्गों से इन सब का गुजरना ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता जा रहा है। नेक्स्ट है सामाजिक क्रियाकलाप तथा मनोरंजन के साधन द्वारा, जैसे कि खुले मैदान में बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं या फिर कोई धार्मिक जागरण, शादी पार्टी आदि है, जैसे इनमें क्या होता है स्पीकर आदि यूज किए जाते हैं, इन सबसे ध्वनि प्रदूषण होता है। अब शॉर्टली हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इंडोर और आउटडोर शोर की। तो इंडोर शोर में घर में यूज़ होने वाली ये मशीन्स हैं, जैसे रेडियो, टेलीफोन या फिर आपका कंप्यूटर, या फिर घर में यूज़ होने वाले ये मिक्सी हैं, ये बहुत सारी मशीन जो हम डेली यूजेस में लाते हैं। तो इन सब से निकलने वाली ध्वनि जो है वो ध्वनि प्रदूषण का कार्य करती है। नेक्स्ट है आउटडोर। आउटडोर में है सोशल इवेंट। स्टूडेंट, जैसे अभी आपने सुना या समझा, जैसे कि धार्मिक जागरण वगैरह, शादी पार्टी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में जैसे औद्योगिकरण से जो शोर होता है स्टूडेंट्स, उससे ध्वनि प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, जैसे कि आवागमन के साधनों द्वारा, क्योंकि आजकल क्या है इनके साधनों में बढ़ोतरी हो गई है और ये हर
जगह से गुजरते नजर आ रहे हैं और इनका साउंड इतना तेज हो जाता है कि जो हमारे कानों के लिए अप्रिय लगता है। स्टूडेंट, तो ये थे इंडोर आउटडोर स्रोत। अब हम बात करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण से जो हमारी ये पृथ्वी है इस पे रहने वाले सदस्यों को किस तरह की हानियां झेलनी पड़ती हैं। तो एक तो बहुत ज़्यादा शोर की वजह से हमारे जो कान हैं उनकी श्रवण जो क्षमता है वो तो या तो स्थायी या अस्थायी रूप से प्रभावित होती है। और काम के दौरान अगर 95 डेसिबल की ध्वनि के संपर्क में आने वाले लगभग 50% व्यक्ति अस्थायी बहरेपन का भी शिकार हो जाते हैं। और लगातार शोर सुनने के कारण चिड़चिड़ापन है, ये स्ट्रेस है, ऐसी इमोशनल या साइकोलॉजिकल फीलिंग्स पैदा होती है। नेक्स्ट है कि बहुत ज़्यादा ऊंची ध्वनि सुनने से मनुष्यों में एड्रेनलिन स्तर या फिर हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर, पेट का अल्सर इत्यादि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा साउंड से सूक्ष्म जीवाणु भी मर जाते हैं, जिससे मृत अवशेषों के अपघटन में भी स्टूडेंट्स बाधा पहुंचती है। फिर शॉर्टली हम बात करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के किस तरह से इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्वनि स्रोतों में शोर शमन यंत्रों का प्रयोग करें, जिससे इन यंत्रों के द्वारा जो मशीनों का शोर है या फिर बाहर से आने वाला जो शोर है वो मनुष्यों तक अपनी जो कष्टदायी स्थिति है उसको ना दे पाए। नेक्स्ट है सड़कों के पास भारी मात्रा में वृक्षारोपण किया जाए। और फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज साउंड होता है उनमें हम ग्रीन बेल्ट का निर्माण कर सकते हैं। और एक काम हम और कर सकते हैं, जैसे कि ध्वनि ग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा सुरक्षा उपकरण का उपयोग करके, ताकि जो व्यक्ति है उसे बाहर के शोर जो है उनसे इफेक्ट कोई भी ना पड़े। तो इस तरह के टूल्स स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।